कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। देखिए लाइट है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपका लेसन 2, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेसन 2 में प्रकाश का अपवर्तन किसे करते हैं ना। चलिए बोले चलाने कुमारी प्रकाश का अपवर्तन कैसे करते हैं, होली में पहले पढ़ाए थे, ध्यान से। चलिए कोई लड़का पता है प्रकाश का अपवर्तन किसे करते हैं, बोले तो आप। प्रकाश का अपवर्तन, हाँ सर अपवर्तन प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में त्रिज्यीय प्रवेश करती है और अपने मार्ग से बढ़ेगी दूसरे प्रकाश को बड़ी करती है। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में त्रिज्यीय प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में दिशा भटक जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का आगे वाला चीज पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग पहले लेसन 1 में प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, वहाँ पे फोकस होता है, गोलीय दर्पण होता है, आपका जो वक्रता त्रिज्या होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग दर्पण जो यहाँ पे लेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेंस। क्योंकि प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। पहले क्या होता था, परावर्तन होता था, अब होता अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब हो गया कि प्रकाश यानी कि आया ठीक अंदर घुसा, लेकिन दिशा में कुछ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी जाता है, गायब हो जाता है, है ना, चढ़वा जाता है। फिल्म में देखते होंगे कोई यानी कि चोर आगे चल जाता है, पुलिस पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, अचानक से गायब। क्या है, अचानक इसलिए गायब हो जाता है, मान लीजिए वो दिखा दे, फिल्म में खत्म हो जाएगा, है ना। चढ़वा गायब वो आप दिखा रहा है, जो आदमी देख रहा है बाहर, ये वहाँ देख रहा है, देखिए पड़ता है लोगों, हम तो देख लेते हैं उसको। वहाँ पे ऐसा टेलीकास्ट किया जाता है यानी कि अच्छा लगे देखना, है ना। अब उसको देखिए कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आते हैं, आप लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश एक माध्यम से, मान लेते हैं यहाँ पे प्रकाश पड़ा, कांच होगा, है ना, कांच। प्रकाश कांच के उस पार जो जाएगा तो दिशा में क्या होगा, आपका थोड़ा सा बदलाव आएगा, है ना। दिशा में क्या होगा, बदलाव। जैसे मान लिया आप लोग जाते हैं तो बीच में गड्ढा पड़ जाता है, भाई चप्पल यानी कि मान लो कि पानी है तो क्या होता है, रोडे वोडे में बहुत पानी लगा रहता है, साइड से जाते हैं ना, तो देखते हैं पहले अंदाजा किधर से जाना है ना। तो आदमी ऐसा होता है, कोई आदमी होता है डायरेक्टली उछलने उछलने चल गया, धीरे ले चारों तरफ आदमी, है ना, आगे ले देखिए आगे। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या होता है। देखिए यदि प्रकाश की किरण हम लोग समझ रहे हैं, लाइट बढ़ता है तो आप आँख को ऐसे कीजिएगा तो छोटा छोटा किरण सब आता होगा, है ना। लाइट जब बढ़ता होगा देखिएगा, ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा लगेगा छोटा छोटा किरण यानी कि लंबा चौड़ा सब आ रहा है ना, लगी टाइप का। तो यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। बोले उत्तल लेंस किसे करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा सर उत्तल लेंस जिसकी पृष्ठ सर हाँ, जैसे जो दोनों किनारे पे बीच में क्या होगा, मोटा होगा। जिसका पेट निकला होगा इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस है। जिसका पेट होगा पतला, उसका क्या होगा, किनारा मोटा तो पूछे तो बताया ना, बगवर करता है चिल्लर। तो हम लोग जान के उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, यानी कि जिसका दोनों किनारों की अपेक्षा, जिसको इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसमें दोनों किनारे, एक किनारा यहाँ है, एक किनारा यहाँ, बीच में पेट है ना निकला, मतलब बीच में क्या मोटा, बीच में क्या मोटा। अवतल लेंस किसको बोले हम लोग, जिसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इसको। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों किनारा जो वो मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। यहाँ भी एक किनारा नीचे, है ना, अब बीच में पतला है कि नहीं। तो हम लोग जानेंगे जो दोनों किनारे अपेक्षा बीच में मोटा होगा उसको बोलेंगे उत्तल लेंस, जो दोनों किनारों अपेक्षा बीच में पतला होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। समझ आएगा आपको। दर्पण में आप लोग भी जान चुके थे, आप लोग लेंस में जानते हैं। यहाँ देखिए यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के, तो उत्तल लेंस का मुख्य आपको पता है यहाँ से अक्ष जाता है, इसमें जाएगा, यहाँ से जाएगा ना, फिर इसमें भी एक यहाँ से जाएगा, है ना। तो मुख्य अक्ष वही हुआ। मुख्य अक्ष का मतलब हो गया जो केंद्र है उसके हिसाब से जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब क्या हो गया, समांतर मतलब होता है, क्योंकि आप देखते होंगे यानी कि आपको कोई आदमी डांस सीखता है, टीवी में डांस ऐसे करता है, ये भी ऐसे करता है ना, टीवी में ऐसे डांस करे, ये भी ऐसे करे, इसमें सीखने के लिए आपको आदमी कॉपी करता है किसे, कैसे, अब वो जैसे करेगा वैसे करेगा, वो ऐसे किया था ऐसे ही भी करेगा, है ना। तो यानी क्या होता है, तो होता है ना, हमारा देख कैसे न मार देंगे तो बोला फिर भी करवे करेंगे, है ना। अब वो करता है, लाभ लाभ खा लेता है, मारपीट हो गया, है ना। तो वही सब देखने को मिलता है।
तो मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या होगा, जैसे यानी कि आप लोग देखते होंगे ई जैसे जाता है लकीर, वैसे एक लकीर और जाता है ना, तो इसको बोलते हैं समांतर। समांतर मतलब क्या होगा, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। जैसे रोड में आप लोग देखते हैं रोड ऐसे होता है ना, घूमेगा तो भी क्या होगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना, फिर इधर घूमेगा तो उधर घूमेगा, मतलब समांतर मतलब जैसे ही जाएगा वैसे ये भी जाएगा, उसी को बोलते हैं समांतर। एक दूसरे को कभी क्वेश्चन पूछता है क्या समांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, तो क्या होगा, काटेगी, क्या करेगी, जरूर कंफ्यूजन सर को डालते हैं ना, आप बोले समांतर रेखा एक दूसरे को काटेगी, नहीं काटेगी। रोड कभी एक दूसरे को कटता है, तो रोड कटेगा तो रोड ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रोड गया, रोड आगे जाके ऐसे कट जाएगा तो रोड खत्म हो जाएगा, तो रोड कभी एक दूसरे को नहीं काटता, इसका मतलब समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समांतर मतलब वो जैसे ही जाएगा वैसे ही जाएगा, ठीक ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, है ना। ध्यान देखिए, तो बोला कि आगे जाके कि यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये उत्तल लेंस इसके मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर पर लेंस से अपवर्तित, अब यहाँ पे जो एक लेंस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो टकरा है अब क्या होगा, अपवर्तित हो गया। अपवर्तित मतलब क्या हो गया, इसको जाना था सीधा सीधा जाता है ना, लेकिन सीधा न जाकर क्या होगा, अविलंब की ओर क्या हो रहा है, अब देखिए सीधा न जाकर बाहर जो जाता है इसी जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि अपवर्तित होकर, अपवर्तित का मतलब दिशा में भटक गया। जैसे मान लीजिए कहीं कल आप जाते होंगे, कोई यानी कि कटिहारे जाएगा, मंगल बाजार है, बड़ा बाजार घुसा देगा गली उल्ली में, बच्चा तो वो ना जाएगा, है ना, तो बोला किधर चल गया उनका मेला वाला में पागले हो जाएगा, फिर पता चला अनाउंसमेंट करवाना पड़ेगा, है ना, कहीं मेला मिल रहा ले चल गया कोई कहानी प्लेन हेलीकॉप्टर तो खोजो आप, है ना ठीक है। तो लेंस से अपवर्तित, लेंस से अपवर्तित का मतलब क्या, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है, ये परिवर्तन हुआ, अपवर्तित मुख्य अक्ष के लेंस के दूसरी ओर स्थित निश्चित बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। कैसे, तो ये आपको जैसे पता है इधर F1 होता है, इधर जो यहाँ पे टकराएगा इसको क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, कि तो किससे होकर जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से। द्वितीय का मतलब क्या, दूसरा, द्वितीय का मतलब क्या होता है, दूसरा। जैसे मान लीजिए हम बोले तुम लोग कितना भाई बनते, बोले अगर 2 भाई, तुम बोले 3, तुम्हारा एक तुम बहन बोला अपना जोड़ा ने अलग से तुम आया क्या, है ना, तो यही प्रकार से। तो यहाँ देखिए द्वितीय का मतलब एक F1 ये हुआ, दूसरा क्या है F2 हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रथम, इसको क्या बोलते हैं प्रथम, इसको क्या बोलेंगे द्वितीय। अब मुख्य फोकस क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जो फोकस है मुख्य अक्ष की पर है, जो मुख्य फोकस है वो क्या मुख्य अक्ष पर है ना, मुख्य अक्ष पर पहला फोकस है, दूसरा मुख्य अक्ष पर है ना, ये मुख्य अक्ष पर ही। तो समझ में आ गया आपको, तो क्वेश्चन आएगा कि कैसे, अब द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहा था, तो आपको बोलना है कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के समांतर समांतर मुख्य अक्ष के आपतित हो, आपतित मतलब क्या होता है, बोलिए आप आपतित का मतलब क्या होगा, हाँ आपतित का मतलब क्या होगा, आप बीती आने वाली किरण, तो पागल मेला घूमने गया, कुंजी दिखाया थे, तो मेला गए थे सर, पैदल गए, हाँ हम बोल रहे कुंजी दिखाया थे, गए गाड़ी मिला बीच में सर, हमने तुम क्या खाया रे, फिर आदमी मिला हमको दोस्त, हमने ने पूछा अब जगह वही बात है कि यदि प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरण है क्या है, किरण, प्रकाश की किरण है किरण, है ना, तो प्रकाश किरण मतलब क्या, जैसे मान लो तुम यानी कि कहीं जाता है, देखता पापा पापा ने, है ना, अब मान लो दृष्टि का रखा ऐसे लिया, जैसे पापा टॉर्च बार दिया, है ना, तो प्रकाश की किरण है, क्या है किरण। अब जो अपवर्तित होगा वो कहानी प्लेन हो जाएगा, अब कहानी क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर, यानी कि यहाँ जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक किरण आता है, और यानी कि जैसे मुख्य अक्ष के समांतर होता है लेंस से अपवर्तित, यहाँ पे लेंस है, तो लेंस से यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है, अपवर्तित होता है, तो अपवर्तित होने के बाद क्या होता है, दूसरी ओर जो स्थित है, दूसरी ओर क्या स्थित है, जो मुख्य फोकस है, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस जो स्थित है ना, तो दूसरी ओर जो स्थित कोई भी चीज है उससे यानी कि होकर जो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। चलिए हो गया कंप्लीट, पहला वाला हम लोग समझ गए। द्वितीय मुख्य फोकस को हम लोग F2 के नाम से भी जानते हैं ना। तो चलिए आते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस, तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, बोले तो अब अवतल लेंस किसे कहेंगे, तुम अगर अवतल लेंस क्या बता तुम डरवा होगा, बोले तो आप अवतल लेंस, आप बोले हाँ यहाँ अवतल लेंस है ना, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है, पतला, लेकिन है ही क्या हंसना हंसो मत, हमको उसके हंसने बोल, ठीक है।
यहाँ क्या होगा देखिए, आप क्या होगा कि यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण समझ गए, वही जो दृष्टि का ले रहा था हमारा किरण है ना, तो प्रकाश किरण यहाँ भी पड़ रहा है, मतलब यहाँ भी कुछ आ रहा होगा, 20 से एक लगी है, यहाँ पे एक किरण आता है ना, तो ये किरण यहाँ से है, ठीक है। तो समांतर आपतित का मतलब क्या हो गया, जैसे ई आ रही है वैसे ई भी जा रही है ना, जैसे वो आ रही भी क्या होता जाता है ना। तो यानी कि अगर हम लोग देखते हैं, देखिए प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष से क्या होता है समांतर, इसको हम लोग कौन अक्ष बोलेंगे, बोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इसको बोले मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, ये पप्पा है आपका, और ये जो आप चोरी जो कर रहे थे वो आपको देख रहा है अक्ष से समांतर है, वो भी है ना, हमारा टॉर्च डायरेक्ट दृष्टि की हम क्या दृष्टि उठाए, तुमसे उठा बात हो रहा है ना। यदि प्रकाश किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर, देखिए ई क्या है कि आपका मुख्य अक्ष है ना, अब इसके समांतर एक रेखा आती है, किरण आती है ना, तो किरण जो आती है तो हुआ क्या, किरण समांतर आपतित हो, आपतित का मतलब क्या होता है, बोले तो आपतित मतलब आपतित मतलब क्या होता है, वाह पहले से लैंग्वेज से कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो आपतित का मतलब आने वाली क्या बोले, आपतित आने वाली किरण क्या बोले, ये जो किरण है ये आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से टकराने अपवर्तित होती है, अपवर्तित का मतलब होता ये है कि जैसे यहाँ तक आया था वैसे ही जाना था, इसको जाना था कि नहीं, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है, अपवर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है अपवर्तित। अपवर्तित का मतलब जैसे आप मान लीजिए रोड उठ गए थे, स्वाभाविक सा बात है, पानी नहीं आ गया तो साइड से जाइएगा, तो आप भी अपवर्तित हो गया, आपको क्या था बाइक वाला इधर से हमको ऐसे तुम देख रहा कितना बढ़िया, हम साइड से और चल गया तो क्या बोले है ना, तो नंबर नोट कर ना पीछे वाला कितना नंबर है ना, दूसरा दिन आप ही दे मेरा भाई था। तो क्या होता है, आपतित अपवर्तित किरणें जिस निश्चित बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का अवतल लेंस का क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस, मतलब यानी आती हुई प्रतीत होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो हम लोग समझ में आ गया, उत्तल लेंस सेम टू सेम अवतल लेंस, खाली हमको यानी समझ में आया है कि अवतल है वहाँ क्या उत्तल है, तो बोले तो आप उत्तल लेंस किसे बोलते हैं, कोई दिक्कत देख के ही बोल सकते हैं, ज्यादा सभी डरे हुए हैं, बोलिए बोले था उत्तल लेंस आप बोले थे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस उत्तल eu da oglio मसाला कुटना सुनने में तो उसी कुटे अंतर आ बोले था, आप बोले था फिर उन्हें आए थे चांद में, बोले था सर उसका तो नित्य भाव यहाँ तक ठीक हो जाता है, बोले नहीं आते हैं, बोले हाँ देखिए जो दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में क्या मोटा है उसको क्या बोलेंगे उत्तल लेंस, और जो दोनों किनारों के बीच में क्या पतला है उसको क्या बोलते हैं अवतल लेंस। यहाँ डेरवा हम सुने, डेरनिया भी हम निकल है ना, डेरवा डेरनिया देखिए आगे देखा है यार निकल है, देखा है पढ़ रहा है लोग, देखिए आगे हम लोग समझ यहाँ पे आप देखिए आते हैं आगे। तो लेंस के प्रकाश केंद्र से, अब प्रकाश केंद्र का होता है भैया, तो लेंस से प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को लेंस का क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। अब प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं समझिए, आप बीच में टिपे थे क्या, ठीक है ना, तो याद देखिए प्रकाश केंद्र इसको बोलते हैं, यहाँ से प्रकाश यहाँ से जो जाता है किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है वो, तो ये जो प्रकाश केंद्र है बीच में क्या है प्रकाश केंद्र। अब प्रकाश केंद्र क्यों नहीं, देखिए इसको क्या बोलते हैं प्रकाश केंद्र, समझ आ गया आपको, तो यहीं से लाइट बढ़ा था पिताजी, तो हमने थे है क्या, तो क्या लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं F2, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस, यानी जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस दूरी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। कहाँ से कहाँ तक, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस तक का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। समझ आ गया आपको, यानी प्रकाश केंद्र से इधर वाला होगा तो प्रथम मुख्य फोकस की दूरी का, समझ आ गया आपको, चले आ जाएगा। तो द्वितीय मुख्य फोकस को क्या बोलते हैं हम लोग F2 को ही फोकस F तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही फोकस दूरी F भी कहा जाता है। मतलब यानी कि F2 मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जानते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही फोकस F भी कहा जाता है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे बोलेगा द्वितीय मुख्य फोकस को ही दूसरा कैपिटल में F और स्मॉल में आप जो भी लिखना लिख सकते हैं, तो आपको समझने ये होगा कि द्वितीय मुख्य फोकस उस पार होता है और प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा इस पार होगा। तो चलिए हम लोग समझ गए यहाँ पे, जैसा कि हम लोग जानते चित्र के हिसाब से।
अब आते हैं हम लोग आगे कि फोकस लेंस के मुख्य अक्ष। अब फोकस इसको बोलते हैं, तो एफ जो होता है उसी को फोकस कहलाता है। F1 F2, F1 मतलब प्रथम फोकस, F2 का मतलब क्या होगा, द्वितीय मुख्य फोकस, है ना। अब बीच में जो बिंदा कर रहता है उसको क्या बोलते हैं, बोले तो आप इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। आप बोले तो नानी, आप बोले तो तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र, है ना। तो फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। फोकस जो है लेंस, फोकस जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर, देखिए ये आपका क्या है, फोकस यहाँ से लेकर लेंस है ना, तो मुख्य अक्ष के फोकस जो है आपका वह बिंदु है जिससे समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद, यानी कि जैसे आप लोग पता होना चाहिए कि यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, जो भी होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ वहां से निकलना क्या होगा, अभिसरित हो गया। क्या हो गया आपका, अभिसरित। जहाँ से अपसरित भी होती है, कभी कभी क्या होगा, अभिसरित होगा, कभी कभी क्या होगा, अपसरित भी हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, उत्तल लेंस अपतल लेंस सब में अलग अलग आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे क्या कि जो आपका लेंस है वो कभी कभी क्या होगा, अभिसरित भी होगा, कभी कभी क्या होगा आपका, अपसरित भी होगा। अभिसरित अपसरित समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो समझ आती है। तो लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को उस लेंस का क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। अब इधर का बात बोलते हैं, लेंस के प्रकाश केंद्र से, तो आपको जैसा पता होना चाहिए ये आपका उत्तल लेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ये F1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F2। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दूरी जो क्या कहलाता है, फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी। उस पार रहेगा तो क्या बोलेंगे, उस पार रहेगा तो लोकस दूरी। क्या बोलेंगे उसको, लोकस दूरी। उस पार रहेगा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, क्योंकि F2 क्या बोलते हैं, द्वितीय। F1 में क्या बोलेंगे, प्रथम। कोई दिक्कत नहीं, हैरानी की बात नहीं होता है। अब आपका भाषा दूसरे भाषा का है ना, तो हम लोग समझ गए। आप जिससे हम पूछेंगे वही बोलिएगा। क्या बोले थे आपको, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ तक रहा है, यहाँ ले। इसको क्या बोलते हैं, बोले थे आप, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, है ना। अब बीच में क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। यहाँ क्या बोलेंगे, इसको चलिए समझ में आ गया। अभी जो किरण आ गया इसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण। क्या बोलते हैं, समांतर आपतित किरण। कहा है वो जो आ रहा है समांतर आ रहा है ना। देखिए आगे तब होता क्या यहाँ पे कि किसी लेंस के सतह का वक्रता जितनी होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब लेंस जो जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन का गल रहता है कि लेंस की फोकस दूरी अगर ज्यादा मोटा होगा, ये वक्रता जो आपका जगह जितना जितना ज्यादा मोटा होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अभी यहाँ लिखा याद है, जो अभी पढ़ाए हैं, 4 महीना बाद, 1 साल बाद एग्जाम, जो भी एग्जाम 8 महीना बाद एग्जाम है, कितना महीना बाद, उस टाइम याद रहेगा कि जो सबसे बड़ा बात वो, सबसे बड़ा मुद्दा वो होगा, है ना। तो उस टाइम जो याद रहेगा वही रिजल्ट होगा आपका जिंदगी भर के लिए। आपका बाल बच्चा भी देखेगा पप्पा कितना या मम्मी कितनी, है ना, आप तो इतना कम लाए हो, है ना। ऐसा तबीयत खराब फील होता है ना। इस तरह से याद रखिएगा, आपका रिजल्ट जो है आपका बाल बच्चा भी देखने वाला है। तो इसीलिए बाल और बच्चा मन से सच्चा पढ़ी। सब पहले माँ बाप देखेगा ना, पहले माँ बाप देखेगा, मान लो जब कमुआ चलेगा, माँ बाप आएगा कमुआ आएगा, चलो उतना मार पीट दिया, लेकिन बच्चा रोजे कोसेगा। आप लेवे नहीं किया, हमको पढ़ाया आप लाए ना, किसी को अपना सोचो। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत मतलब हो गया कि कोई भी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ गया, ठीक ना, तो किरणें लेंस से अपवर्तन हुआ, तो वहां से टकराने बाद क्या अपवर्तन हो जाता है ना। तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब आती हुई प्रतीत होती है मतलब कई बार यानी होता क्या है कि सही मायने में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई को मेहमान होता है आने वाला, अब कोई को यानी क्या होता है आ भी जाता है, कोई होता है कल आए, तो हमारा मन इतना सामान बनवा दिया है, तेरी बहुत खराब है ना, ऐसा खराब फीलिंग जाता है। दूसरा दिन वो आता है कि नहीं आता है, कंफर्म है कि बता नहीं, ऐसा भी देखा बनता है। तो वहाँ वही चीज देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जैसा कि बहुत अच्छा उन्हें पता होगा, जिसे आपको अपने यहाँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब बोले आप, जो सर
सर जो बन रहे हैं हाँ देखिए यहाँ पे है ना, आते हैं यहाँ पे वहाँ बन रहा है पीछे बोर्ड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब बोलते हैं ना। तो उसको क्या बोले हम लोग? प्रतिबिंब। छाया जो होता है वही आपका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या आगे? तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? दो। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब वास्तव में जो आ गया फोटो, और काल्पनिक का मतलब हो गया, आभासी का मतलब हो गया आपका क्या? धोखा देना। जो भी धोखा खिलाया धोखा ना देगा। क्या देखिए, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब कितने बार होते हैं? 3 बार। कितना बार है? 3। कितना? 4 बार। पार्ले जी खा। हम लोग समझ गए प्रतिबिंब कितना बार होगा? 2 बार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तव में जो आप मैट्रिक में नंबर ले आए, इतिहास रच दिए, तो उसको वास्तविक बोले। काल्पनिक का मतलब जो एग्जाम देगा, बहुत अच्छा एग्जाम देगा, पूछे कैसा गया, मस्त सर पूरा आया रिजल्ट खत्म, कल्पना आभासी है ना, इसका मतलब आभासी। तो वही चीज हुआ, फिर आपका बाल बच्चा बोले आभासी बनाएगा, है ना। याद रखिए, वास्तविक समझाने के लिए आपको बोले वास्तविक मतलब क्या? वास्तव में जो लाएगा नंबर उसको वास्तविक, और काल्पनिक मतलब ढींग ढांग मारने वाला, मतलब सपना देगा, रात में देगा रात में देगा चूहा तोरा खा रहा, दिन में तुम खा रहा उसको, है ना। तो इसका मतलब वास्तव में ही हुआ कि दिन में तुम वास्तव में खाया चूहा, लेकिन रात में तुमको खा रहा था, तो कल्पना हुआ मतलब जब सपना में उठा देता है वो खा रहा है, ऐसे बोले। कई बार आप लोग सपना ऐसा देखते हो, लगता है कि कुछ हो गया है ना, अचानक से कुछ हुआ है ना। तो आभासी का मतलब वही हुआ। काल्पनिक और आभासी का मतलब क्या होगा? जो चीज ऐसा चीज कल्पना करते हैं, जिससे सारा आ सकता है, मेरा नंबर इतना आ जाएगा, है ना। कल्पना को तो वास्तविक इतना ही आएगा निश्चित, तो वैसा वास्तविक उसी पर देखें। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए अभी अपवर्तन के बाद वास्तव में मिल गया ना F2 पर, अब F2 पर मिलने वाले वास्तव में जहां पे फिर मिला उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक मतलब समझ गए? वास्तव में जो मिला, है ना। अब देखिए आगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा। जैसे हम आपको जो देख रहे हैं वास्तव में देख रहे हैं, कि आप लोग यहाँ बैठे है ना, आपको आदमी आया दूधिया कर दे, आप अलग बात मोतिया किसी होता है उसके बाद नहीं कर सकते, है ना। हमारा ठीक ठाक है, अब कल हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम देखिए वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा। जैसे आप अभी जो इतना आदमी है ना, सब चीज उल्टा है, सब किसको देखा? उल्टा, है ना। अब उल्टा कैसे पता? ऐना में देखिए, और दायां हाथ कीजिए वहाँ बायां हाथ जाएगा, है ना। तो भी क्या है? उल्टा है। कैसे? हम लोग जो मस्तिष्क है, अभी जितना आदमी को देख रहे हैं सब उल्टा देखा पड़ रहा है, लेकिन हम मस्तिष्क को उधर सीधा कर, ढाक सीधा कर, ओ माय गॉड, हम पर सीधा, है ना। समझ गए आपने? वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जो वास्तव में दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी वास्तव में दिखाई पड़ रहा है ना, आप वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तव में जो दिखाई पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? उल्टा। जैसे क्वेश्चन पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या बोलना? उल्टा बनता है ना। तो उल्टा का मतलब क्या? हम जितना आदमी को भी देख रहे हैं, हमारी आंख जितना आदमी को देखता है, वो जो है आपका जब उत्तर लेंस है, हमारे आंख में क्या बना हुआ है? उत्तर लेंस। हम हमारी आंख में जो बना हुआ है वो कौन लेंस से बना है? तो उत्तर लेंस है। हमारी आंख किससे बना हुआ है? उत्तर लेंस। आपको ये भी याद रखना, उत्तर लेंस से तो बना हुआ है, तो उत्तर लेंस का काम क्या? उल्टा करना है। तो हम लोग सब चीज उल्टा देख रहे हैं, लेकिन उल्टा देखा पड़ रहा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधे जो मस्तिष्क का कितना बड़ा काम है, और तुम उसको पीछे मारा मत। हाँ देखिए, उसका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, पार्ले जी इधर खराब हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु अपेक्षा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती, मतलब आने वाला वाया ने आ रहा, मेहमान आ रहा, गाड़ी चल गया, 2 4 5 लोग बना देख यहाँ बना दिया गया कल ले, है ना। तो आया बैठ के घुसाते धार धर धर, है ना। तो मतलब ये हुआ कि आती हुई प्रतीत होती, मतलब कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। जैसे कोई आदमी सपना देखता है, रात में बहुत सारा चीज सपना देख सकता है कि अभी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना। अलग अलग चीज है, बहुत चीज है। क्या बोला तुमने? बेच रहा है नहीं आएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई जो किरण है, ये किरण है ना, यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होता है? आती हुई प्रतीत हो रहा, मतलब आएगा या नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आ रहा क्या आएगा पता नहीं, है ना। तो पूछते हैं आप लोग, तो उसी पर रिजल्ट में रिजल्ट क्या आएगा?
कंफर्म है ना? Yes. आएगा आएगा सब आएगा। हाँ आ गया कंफर्म मतलब वास्तविक। ध्यान रखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई बिना पूर्णतः और जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? आभासी और काल्पनिक प्रतीत। आपको एक चीज याद रखना है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन पूछता है VVI क्या कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। आपको लिखना होगा पहले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु अपेक्षा का बनता है, उल्टा बनेगा। हमारी आंख जो उत्तल लेंस का बना होता है, लेकिन हम जो सारा चीज को देख रहे हैं तो उल्टा दिखाई पड़ना चाहिए, सीधा क्या दिखाई पड़ता है? मस्तिष्क से कारण हमारा मस्तिष्क जो उसको क्या करता है? सीधा कर देता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु अपेक्षा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, है ना? तो चलिए वही से यहाँ था, तो आज यही दोनों ने दिया, अब मैथ पढ़ाएंगे। चलिए ठीक।